अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे साथियों का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस नए अंदाज में कुरान पाक को मज़ीद आगे पहले तजवीद था जिसमें तत्बीक भी साथ में शामिल थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे के साथ है सूरह अल अनफाल का आगाज़ और साथ ही लफ्ज़ी माना की वजाहत भी है और रूट वर्ड भी। तो यकीनन ये नया अंदाज़ आप लोगों को पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट्स भी देंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। चलें अपने लेसन की जानिब बढ़ते हैं। पारा नंबर 9 सूरह अल अनफाल आयत नंबर 23 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरल लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लौ वहुम मुरिदून। लफ्ज़ी तर्जुमा व और लौ अगर अलिमा जान लिया होता अल्लाहु अल्लाह ताला ने फ़ीहिम उनमें खैरन भलाई को लअस्मअहुम ला से मुराद अलबत्ता लअस्मअहुम अलबत्ता ज़रूर सुनवा देता हम उनको। वलौ और अगरचे अस्मअहुम वो सुनवा देता हम उनको लतवल्लौ यकीनन वो मुंह फेर जाते। वहुम और वो मुरिदून है ही मुंह फेरने वाले। अब इसमें जो रूट वर्ड है लअस्मअहुम और आगे साथ या अस्मअहुम सीन मीम आइन समात, ठीक है, सुनना। मुरिदून आइन रॉ दौद। अब ये अल्लाह किसी से सुनने की जो सलाहियत है वो क्यों छीन लेता है? इसलिए कि वो उस बात का सबूत नहीं देता कि उसे सुनने की जो कैफियत है वो उसने किस तरह से उसको सुना, हक बात को उसने किस तरह से लिया। और इसी तरह से बसीरत भी किन लोगों को नसीब होती है? उन लोगों को जो अल्लाह की बात सुनाने से पहले अल्लाह की ज़ात से दिलचस्पी पैदा करते हैं। यानी ये नसीहत है एक उस्ताद की। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। या अय्युहा ए अल्लज़ीना लोगो आमनु जो ईमान लाए हो इस्तजीबु लब्बैक कहा करो। रूट वर्ड जीम वाओ बा मराद जवाब दिया करो। किसको? लिल्लाही अल्लाह के लिए, वलिर रसूली और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इज़ा जब भी दआकुम वो पुकारें तुमको, दाल आइन वाओ लिमा इसका मतलब दावत देना भी है। लिमा वास्ते उसके जो युहयीकुम जिंदगी बख्शती है तुमको, यानी जिसने जिंदगी तुम्हें दी है। अब एक यहाँ पे माना कुरान पाक और जिहाद भी बनता है। हा या रूट वर्ड है इसका, यानी जिंदगी को अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद पर लगाना, जिद्दोजहद करना, कोशिश करना। वालमू और जान लो, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला यहूलु हाइल होता है, हा वाउलाम बैनल मरई दरमियान, अल मरई इंसान के, मतलब मौत का आना मुराद है यहाँ पर। जो चीज़ हाइल है बंदे और अल्लाह के
یعنی اللہ کے بندے اور اس کے دل کے درمیان، کیونکہ انسان جون سا ہے وہ روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے، وقلبہ اور اس کے دل کی، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، ہا شین را یعنی سمیٹے جاؤ گے نیت کی درستگی کے لیے، کیونکہ اسلام نیکی کا یہ تصور دیتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے جیو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اتقوا ڈرو یعنی بچو، کس چیز سے؟ فتنتاً فتنے سے، اس آزمائش سے، فاتانون اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی نیکی کا حکم دیتے رہو ورنہ وبال میں رہو گے۔ لا نہیں، تصیبنہ پہنچے گی، صاد واو با صوب، یہاں پر اب فتنے سے مراد نہ صرف جسمانی بیماری ہے بلکہ برائیوں کا عام ہونا بھی ہے۔ الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصہ خاص خاص طور پر، وعلموا اور جان لو، انا بے شک اللہ اللہ تعالی شدید سخت العقاب سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک قوم دوسری قوم پر قابض ہونا، ایک تو یہ ہے فتنہ، دوسرا فتنہ آپ یہ بھی مراد لے سکتے آفات سماوی ارضی یعنی بارش، آگ، دھماکے، بیماریاں وغیرہ، اور تیسرا فتنہ ہے جسمانی بیماریاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔